न समझे तो फिर क्या समझेगा। और भगवान ने कहा कि मेरे राज्य में नहीं दरिद्र सम दुख नहीं को अवदन लक्षण हीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई न दुखी है न दरिद्र है। दुख की व्याख्या और किया राम राज्य में, कहा दुख कितने प्रकार का है। तो वरुण जी ने कहा, भुषुंडी जी ने कहा कि राम राज न बकेश सुन सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाय। ये चार प्रकार के दुख हैं। पहला कौन दुख का? काल। काल का दुख है। काल कर्म स्वभाव गुण। कालकृत दुख, गुण का कर्मकृत गुण दुख, स्वभावकृत दुख और चौथा का गुणकृत दुख। ये हमारे जीवन में चारों प्रकार के दुख प्राप्त होते रहे। अब जैसे काल क्रम से कभी सर्दी अधिक हो जाती है, कभी गर्मी अधिक हो जाती है, कभी वर्षा अधिक हो जाती है, वह कालजन्य दुख है, उसको कोई मेट नहीं सकता है। शरीर की अवस्थाएं हैं, जरा पीड़ा व्याधि युवा यौवना, ये सब जो अवस्थाएं हैं ये कालजन्य है, यह क्रमशः होंगे, इसको कोई मिटने वाला नहीं है। लेकिन राम राज्य में वो नहीं थे। कालकृत का जो कालकृत दुख है, समय के अनुसार जो प्राप्त दुख है वह दुख है। और दूसरा का काल कर्म, व्यक्ति अपने कर्म वशात दुख पाता है। कर्म का भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुंक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो कर्मकृत दुख है, जो हमने किया है वो हमको भोगना पड़ेगा, उसको कोई मिटने में संभव नहीं है। चाहे हमने पुण्य कर्म किया चाहे पाप कर्म किया, जो भी कर्म हमने किया है वह हमें मिटना पड़े, उसको हमको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक सज्जन कहे हमारा भोगना पड़ेगा कर्म सुखी थका, हाँ बिल्कुल भोगना पड़ेगा। कहा महाराज कैसे? तो हमने कहा देखो, आप लोगों ने भी सुना होगा, स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती एक उदाहरण बताते, उनके द्वारा मैंने सुना, व्यक्ति का कर्म उसके पीछे कैसे लगा रहता। एक आदमी था, वो कहीं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में खूब सुंदर बगीचा दिखा, उस बगीचे में खूब सुंदर सुंदर पके हुए आम के फल दिखे। वो आदमी जैसे ही आम का फल देखा, देखते ही मन में विचार आ गया कि अगर ये फल मिलता तो प्रेम से हम खाते, हमारी आत्मा संतुष्ट होती, संतुष्टि मिलती। और जैसे ही मन में विचार आया वैसे ही पैर चल पड़ा। चलो, सोचते क्या हो, अरे प्रकृति का है, प्रकृति ने दिया है खाने के लिए। बेचारा देखा, आंख गया कौन? पैर। और जैसे ही पैर पहुंचा तो पैर पहुंचा तो दिया, लेकिन तोड़ेगा तो नहीं, तोड़ेगा तो हाथ ही तोड़ेगा। तो फिर कहा कि हाथ उठाओ, हाथ उठाया, जैसे ही वैसे ही फल टूट गया, फल तोड़ लिया, फल तोड़कर खाने लगा। जैसे ही खाने लगा वैसे ही बाग का जो रखवाला था, बगीचे का मालिक, वह दौड़ पड़ा। वैसे ही जैसे ही दौड़ा, उसने देखा कि ये मेरे बगीचे का फल खा रहा। और जैसे ही फल खाते देखा, उसने डंडा उठाया और बिना देखे जो है पीठ पर एक डंडा मारा। उस सज्जन ने कहा महाराज ये तो कोई बात समझ में नहीं आई, इसमें कहाँ उदाहरण घटित हुआ? उदाहरण सही सही घटना चाहिए। अपराध तो आंख ने किया, लेकिन डंडा किसने खाया? नेत्र ने। हमने कहा नहीं नहीं, देखो पूरी तरह से इसको पहले घटा लो, पूरी बात सुन लो। कहा देखा आंख ने, गया पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, और मार किसने खाया? पीठ ने। कहा महाराज ये तो बात गड़बड़ हो गई थी,
हमने कहा भैया ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन एक बात बताओ, मार भले पीठ पर लगी हो लेकिन रोया किसने? डंडा भले पीठ पर पड़ा हो लेकिन आंसू कहाँ से निकला? कहा आंख ने। कहा जब आंख ने अपराध किया था तो आंख को मिला उसका कर्म, उसके कर्म का परिणाम। अगर आंख नहीं देखा होता तो इतना सजा भुगतना नहीं पड़ता, उसको रोना नहीं पड़ता। इसलिए ना भुंक्तं क्षीयते कर्म, वह घूम कर आएगा। थोड़ा उसकी राउंडिंग लंबी हो सकती है, इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा, अगले में भी न मिले, अगले में मिलेगा, अगले में भी न मिले, उसके अगले में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए कर्म से बड़ा सावधान। राम राज्य में कर्म से जो है दुख किसी को नहीं प्राप्त हुआ, भगवान ने अपने प्रभाव से मोक्ष दिया। काल कर्म स्वभाव गुण, और तीसरा स्वभाव। व्यक्ति के घर में सब कुछ पड़ा रहता है लेकिन उसका स्वभाव भी उसको वो वस्तु नहीं प्राप्त होता है। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि हे बंदर एक बात बता, तुमको राम राज्य में फल खाने को नहीं मिला तो यहाँ खाए कोई बात नहीं, यहाँ खा लिए अच्छी बात थी, लेकिन पेड़ तुमने क्यों तोड़ा? हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, खाऊं फल प्रभु लागी भूखा, अकपि स्वभाव ते तोर्युं रूखा। यह स्वभाव जन है व्यक्ति का, चाहे कितना हो भी सुख दे दो, चाहे कितना हो भी उनको परिपूर्ण कर दो, लेकिन स्वभाव से वह अपने परेशान है। कुछ लोग कहते हैं महाराज इनका स्वभाव है ये छोड़ दो, कहते हैं ना, तो स्वभाव जन दुख है। और तीसरा कहा गुणकृत दोष, काल कर्म स्वभाव गण कृत दुख काहि नाहि गुणकृत दोष। बहुत चीजें बहुत उत्तम होती हैं लेकिन फिर भी जो उसमें गुण है उस गुण का दोष तो उसमें आएगा ही। जैसे धातु बहुत सुंदर है, फूल के पात्र को स्वर्ण के तुलना में रखा, लेकिन फूल के पात्र में अगर दही रख दे तो दही विकृत हो जाए, दही विनष्ट हो जाएगा, फिर वह खाने योग्य नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से गुणकृत है, हमारे में भी गुण है, 3 गुण है। कौन कौन? कहा सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। और इन तीनों गुणों के कारण लोग दुख पाते हैं, लेकिन धन्य हो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में, उनके राज्य में कहा राम राज्य में एक जो है चारों किसी को दुख व्याप्त नहीं हुए। और जब केवट के जीवन में यह घटाएंगे तो आप देखेंगे कि केवट के जीवन में दरिद्र तो केवट है ये, दरिद्र केवट। केवट से लोगों ने कहा तू जानता नहीं, कहा मैं जानता हूँ, हमको मत जनाओ, मैं दरिद्र नहीं हूँ। मेरे सामने मांगने के लिए राम जब खड़े हो गए तो मैं अब इस प्रकार से दरिद्र रह गया, हमारी सारी दरिद्रता मिट गई। जो एक बार ठाकुर के सामने खड़ा होकर मांग लेता है उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो आज तो मेरा ठाकुर ही मेरे सामने मांग रहा है, मैं दरिद्र कहाँ हूँ? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और मैं दुखी भी नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए दुखी नहीं हूँ कि संत कहां यस नीति दशानन, चौथे पन में बजाई कानन। कानन संत चौथे पन में जाते हैं। कहा क्यों जाते हैं? कहा भजन करने के लिए जाते हैं। भजन से क्या प्राप्त होगा? कहा कि सीताराम जी का चरणारविंद प्राप्त होगा, और वो सीताराम जी हमारे सन्मुख आज खड़े हैं। इसलिए दरिद्र भी नहीं है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। और केवट अबुध तो है ही नहीं है, इसके लिए स्मरण कर लिया गोस्वामी जी ने, जिसको स्वयं कह दिया हो तो केवट बुद्ध विद्या बड़ नावा। अरे दुनिया वाले पार पाने के लिए राम कथा का अवलंब लेते होंगे, भगवान का नाम अवलंब लेते होंगे, लेकिन
जाने के लिए राम को भी मेरी नौका का सहारा लेना पड़ा। इसलिए मैं अबुध नहीं हूँ, हमारे अंदर अबुद्धता नहीं है, विवेक है और मैं जानता हूँ। लक्ष्मण ने जब सुना तो कहा महाराज लगता है ये राम जी के प्रभाव को जानता है। हाँ? ये राम जी के प्रभाव को अगर जानते, कभी कभी होता क्या है, लोग अज्ञानता में बड़े से बड़े लोगों का जो है अपमान कर देते हैं, और लेकिन जैसे ही मालूम होता है वैसे ही चरण पकड़ लेते हैं, महाराज हमके मालूम ना हो, गलती हो गई क्षमा कर। तो लक्ष्मण को लगा कि राम को इसको राम की महिमा मालूम नहीं है, इसको राम की थोड़ी सी महिमा बता देना जरूरी है। शायद महिमा जब जान जाएगा तो यह राम से थोड़ा भयभीत होगा। लेकिन केवट ने कहा घबराइए मत, मैं महिमा भी जानता हूँ, ये मत सोचिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं अबुध हूँ, मुझे पूर्ण बोध है। लखन ने पूछा कि अरे महाराज जनक जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी जब राम को देखा तो यही कहा कि मन समेत जेहि जान न पानी अतर की न सकहि सकल अनुमानी अमहिमा निगम नेति कहि कहि असोति मुखाल एक रस आहि। जिस समय महाराज जनक ने देखा उस समय महाराज जनक ने भी यही कहा कि मन समेत जे जान न पानी तरक न सकहि सकल अनुमानी। और उन्हें जनक ने जब हमको देखा था तो पहले तो अपमान कर दिया इन्हीं केवट की तरह, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की क्षमा क्षमा मंदिर तो भाता अनैनानंद दान के दाता, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। शायद जनक जी जब जान गए, जनक जानने के बाद क्षमा याचना किए, तो ये जनक ये केवट भी उन्हीं की तरह जानने के बाद क्षमा याचना करेगा। लेकिन धन्य हो केवट। केवट ने कहा प्रभु आप बिल्कुल मत घबराइए, मत सोचिए कि मैं जान नहीं रहा हूँ, मैं इनको खूब अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ, और जानता ही नहीं हूँ इनके मर्म को पहचानता हूँ। मांगी नावन केवट आना अकहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना। लक्ष्मण ने कहा कि जानने के बाद भी तुम इतने निर्भीक, लक्ष्मण इतने अनुशासन प्रिय हैं। प्रमुख कमल विलोकत नहीं, हमो कृपाल कबो कछ कहीं। चारों भाई तीनों भाई लखन भरत और शत्रुघ्न केवल हनुमान, ये चारों लोग प्रभु के मुख को देखते रहते हैं कि कभी कोई हमें आदेश दे दे, उनकी सेवा हमारे द्वारा बन जाए। और आज केवट तुमको आदेश मिल रहा है तो तुम जो है अटला रहे हो, अपने भाग्य को सुनाओ। कहा नहीं नहीं इनसे मुझे कोई भय नहीं है। कहा क्यों? कहा भय इनसे इसलिए नहीं है कि मैं इनको जानता हूँ, अगर नहीं जानता रहता तो थोड़ा भय रहता, और मैं जानता हूँ इनको इसलिए भय नहीं है। कहा तुम जान कैसे गए? कहा नहीं जान कोई जानूं जेहि देहूं जनाई। कहा जानने के बाद भी तुमको भय नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा जानत तुम्हें होई जाई। जानने के बाद इनके में और मेरे में कोई भेद नहीं रह गया, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे में और इनके में कोई भेद नहीं है। कहा क्यों? कहा ईश बुद्धि तुदासो हम जीव बुद्धिया तुदंसका। अगर ईश्वर है तो मैं इनका दासान उदास हूँ, अगर ये भगवान है तो मैं इनका भक्त हूँ, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्त जब भगवान की शरण में जाता है तो डरता नहीं है। सुखे मीन जिमी नीरयगाधा अतिमि हरि शरण एक बाधा। इस प्रकार से अगाध जल में जाने के बाद मछली जो है बिल्कुल निर्भीक हो जाती है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। उसी प्रकार से भक्त
जब भगवान की शरण में चला जाता है तो उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। इसलिए ईश बुद्ध्या तुदासोहम, अगर इस बुद्धि से आप परिचय देना चाहते हो, ये परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, ईश्वर है, सर्वनाम भगवान ऐश्वर्यम स्थिति भगवानम, समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न है, तो मैं इनका दास हूं, इसलिए मुझे इनसे भय नहीं है। कहा अच्छा, अरे तो तुम इनके लिए भगवान है, तुम इनके भक्त हो, लेकिन ये ईश्वर है। केवट ने कहा तो और अच्छी बात है। श्रुति कहती है दास वरना शैला सखाया समानम विक्षम परचत हो जाते। अगर ये ईश्वर है, मैं जीव हूँ, तो दोनों का एक तादात्म्य संबंध है। चीनी चीनी में घुस तो पानी में घुल सकता है, लेकिन पानी में पत्थर कभी नहीं घुल सकता है। क्यों? क्योंकि पत्थर और पानी का तादात्म्य संबंध नहीं है, चीनी और जल का तादात्म्य संबंध है, इसलिए दोनों पिघल सकते हैं। हमारा और इनका तादात्म्य संबंध है। कहा कैसे? द्वास परना शैला सखाया समानम वृक्षम परिषत्व जाता। श्रुति कहती है द्वास परना, दोनों सुपर्ण है, हम भी सुपर्ण है और ये भी सुपर्ण है। सुपर्ण कहते हैं पक्षी को। कहा कैसे? कहा एक ही वृक्ष के एक ही डाली पर दोनों बैठे हैं। कहा कैसे? कहा हमारे अंदर ईश्वर भी है और हमारे अंदर जीव भी है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर हूँ मैं और समस्त जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। और जहाँ परमात्मा निवास करते हैं वहीं पर ये जीव भी निवास करता है। ईश्वर जीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। कहा अगर तुम इनसे भयभीत नहीं, कहा बिल्कुल नहीं, इनसे मेरा कोई भय नहीं है। ईश बुद्ध्या तुदासो हम जीव बुद्ध्या तुदंसकः वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चयामि। और वस्तुतः देखा जाए तो हम में और इनमें कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। इति में निश्चयामति, ये मेरी निश्चित मति है। लखन ने देखा तो कहा वाह, इसका ज्ञान तो बड़ा अटूट है, इतना बड़ा ज्ञानी। और ऐसे नहीं कर रहा, दावा कर रहा कि कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, जिस मर्म को भगवती सती नहीं समझ पाई, जिस मर्म को भगवान शंकर नहीं समझ पाए। भगवान शंकर विचार कर रहे थे, शंकर उरयति छो सती न जाने मर्म सोई, तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लाल जी। भगवान शंकर ने देखा अरे कथा तो बड़ी सुंदर थी, मैंने कथा खूब सुंदर श्रवण कर लिया, लेकिन समस्या मेरे सामने आ गई कि मैं जा रहा था तो प्रभु भी मैं उसी रास्ते, जिस रास्ते राम शंकर भगवान लौट रहे थे, उसी रास्ते से भगवान जा रहे हैं। अब तो विचार आया कि अगर मैं जाऊंगा तो गए पाप बड़ होए, मैं जाऊंगा तो सजाने से समस्या क्या होगा। कहा गए जान सब कोई, जितने लोग देखेंगे कि भगवान शंकर गए हैं प्रणाम करने के लिए, तो सब जान जाएंगे। और जब सब जान जाएंगे तो पहला प्रचार ये रावण के यहाँ पहुंचेगा। रावण के यहाँ पहुंचेगा तो हमें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी का लड़ाई पकड़ लिया। तुमने मुझे वरदान दिया है, बानर मनुज जाते तुई बारे, अहम काहू के मरही न मारे। अगर मैं जाऊंगा तो अब तो नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को समस्या आ जाएगी कि दो से मरने के लिए वरदान मांगा हूँ और ये दो के रूप में तीसरा कौन आ गया जो मुझे मारने के लिए जा रहा है। भगवान विचार करके सोचे था चलो इस लीला में विक्षेप भी नहीं पड़ेगा और रावण को किसी प्रकार का ज्ञात भी नहीं होगा। भगवान शंकर ने तुरंत रास्ता बदला और किया क्या, गोस्वामी जी ने कहा कहे जय सच्चिदानंद जग पावन, आयस कही चले मनोज
भगवान ने सबसे बड़ा व्यंग क्या किया, शंकर जी आपके जाने आने से कोई जानने वाला नहीं है। का कैसे जानेगा, का सोई जानऊ जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हें होई जाई। अच्छा अहंकार शंकर ने पाल रखा था। ये अहंकार था ना कि मैं समर्थ हूँ, मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, और मेरे जाने से यह कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई महनीय व्यक्ति है। लेकिन भगवान ने व्यंग क्या किया, देखो तुम अपने आप को महान मत समझो, तुम्हारे जाने आने न जाने आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमको कोई ऐसे नहीं जान पाएगा। और इतना बड़ा व्यंग कि जब भ्रम भी हुआ तो दो ही लोगों को, सबसे पहला अगर भ्रम हुआ तो दो को हुआ, का कौन, पहला सती को भ्रम हुआ और दूसरा भ्रम भगवान शंकर के चेले रावण को, दोनों को भ्रम हुआ। बाकी और लोग तो जंगल में मस्ती में थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सती ने देखा तो कहा हमारा शंकर जगत वंद्य जगदीशा, अतिम सुर नर मुनि नावत शीशा। वही परमात्मा जो है जिनको समस्त जगत के देवता को प्रणाम करते हैं, हर हर महादेव का स्मरण करते हैं, वही चिन्ह परनामा अकहि सच्चिदानंद भगवाना। आप वही भगवान शंकर एक भोगी राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। सती को भी भगवान श्री राम में भोग दिखा, और जब दूसरा रावण चला तो रावण ने विचार किया कि राम की बड़ी महिमा हो गई। करदूषण मोषम बलवंता नहीं को मारे बिन भगवंता, करदूषण जैसा बलशाली व्यक्ति बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। का परीक्षण कैसे होगा, परीक्षण करने के लिए चला तो जानते हैं, अपने मामा मारीच को लिया, और मारीच को लिया तो ऐसे नहीं लिया, भर्तृहरि ने लिखा कि असंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मरणी भवन्ति। असंभवं हेममृगस्य जन्म, हेम स्वर्ण का मृग होना असंभव है। का क्यों असंभव है, का हेम जो है सोना जो है वो जड़ पदार्थ है, और मृग जो है वह चेतन पदार्थ है। जड़ और चेतन का सायुज्य होना संभव नहीं। असंभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। क्यों पीछे पड़ गए भगवान? रावण ने विचार किया अगर सर्वसमर्थ ईश्वर होंगे, परमात्मा होंगे, तो उनको यह जरूर मालूम होगा कि 84 लाख योनि की सृष्टि में सोने का मृगा नहीं है, और अगर एक भोगी राजकुमार होंगे तो वह सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़ेंगे। परीक्षा लेने के लिए रावण चल दिया, और जैसे ही चला साहब, भगवती ने जब इधर देखा तो भगवती ने दूसरी तरफ लगा दिया कि सत्य संग प्रभु बध करिए आयान चरम कहति भय दे। हे प्रभु, आपकी सत्य संगता की शपथ है। आप अगर सत्य संग हैं, आप सत्य नारायण हैं, आपको लोग सत्य नारायण कहते हैं, तो आपको इस सोने के मृग को लेकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलता हूँ। और भगवान ने वास्तव में उस सोने के मृग को मारा। मारने के बाद उस छाल को लखन को ले गया। लखन से कहा देखो मैंने मार दिया, छाल रख लो। कहा छाल क्या करेंगे? कहा ये रावण के लिए संदेश होगा। और वही श्वेत पर्वत पर आसन लगा, रावण को संदेश गया कि जो सोने के मृग को मारकर तुम्हारे लिए रखा है
सारी व्यवस्था वही करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। भय उसको उनको भ्रम हुआ तो भगवान ने संकेत दिया, भ्रम में मत रहो। असंभव को संभव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। असंभव को संभव बनाने वाला जो है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। असंभव था स्वर्ण का मृग, लेकिन फिर भी श्री राम ने स्वर्ण मृग को लेकर गए हैं और रावण को स्वर्ण मृग के स्वर्ण के आसन पर बैठकर रावण को चुनौती दिया है, रावण अब तुमसे हमारा युद्ध हो। उस मृगा पर बैठकर भगवान ने पहले बाली को संधि रूप बनाकर, लेकिन उसके बाद संधि नहीं माना, संधि विफल हुआ, युद्ध हुआ। मानो भगवान ने संकेत किया, हे शंकर जी महाराज, आपके जाने आने मानने न मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो कि गए जान सब कोई, मेरे जानने से सब जान जाएगा, लेकिन कोई जानने वाला। चेला रावण को भ्रम हुआ, रावण ने ब्रह्मवशात भगवान से वैर कर लिया। और दूसरा भ्रम प्रथम में सती को हुआ, जब सती को हुआ तो सती ने कहा, महाराज कि मने पशुतै किन्न परनामा अकहि सच्चिदा नंद परधामा। आप उनको प्रणाम किए, वो सच्चिदानंद कंद कहकर भगवान शंकर ने कहा कि ये देवी सुनो, ये कोई सामान्य नहीं है। जासु कथा कुम बजरी सिगाई भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देवर घुबीरा असेवत जाई सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय जामई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय प्रतिमा आगनी। अवतरऊं अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। लागन उरऊ मलेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु। होई न हृदय प्रभो। बारंबार भगवान ने किया, लेकिन फिर भी सती को प्रबोध। ये मेरे भाई ने जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। अब सती कथा सुनी रहे तब तो पता चले कि किसकी कथा की गई, किसकी कथा सुनाई गई।